सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 पर्यावरण। पर्यावरण बच्चों जो हमारे चारों ओर की वस्तुएं होती हैं, हमें घेरे रखती हैं। भाई जैसे हम किससे घिरे हैं? पेड़ पौधे से घिरे हुए हैं, है ना। वायु, अब अगर वायु दूषित होगी तो क्या होगा? हमारे स्वास्थ्य पर असर करेगी, क्योंकि हमें शुद्ध वायु कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शुद्ध वायु कैसे होगी? तो इसलिए इस पाठ में बड़े ही सुंदर ढंग से लेखक ने बताया है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है, इसलिए पर्यावरण को हमें साफ रखना चाहिए। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 17 पर्यावरण। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पर्यावरण से संबंधित बातें बताई हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण में उपस्थित जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे आदि सभी हमारे जीवन में सहायक है। इनका प्रदूषित होना हमारे लिए हानिकारक है। अगर प्रदूषित हो जाएंगे, जल प्रदूषित हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों? हम उस जल को पिएंगे, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। अतः हमें इनका उचित उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर भौतिक वस्तुओं का घेरा, जो हमें चारों ओर से घेरे रखती है। पर्यावरण में कई वस्तुएं आ जाती हैं। हमारे चारों ओर वायु का घेरा, भूमि, पानी, पेड़ पौधे, सूर्य का ताप आदि, ये सब क्या पर्यावरण है? इन सब से तो घिरे हुए हैं हम। पर्यावरण का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। मैंने बताया कि अगर वायु में काफी सारी गैसें मिली हुई होती हैं, अगर ये वायु दूषित हो जाएगी तो क्या असर पड़ेगा हम पे? हमारा स्वास्थ्य खराब होता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नगरों में प्रातःकाल के समय बहुत से लोग बाग बगीचों और पार्क आदि में भ्रमण करते हैं। जानते हो क्यों? अच्छा, आपने देखा कभी सुबह सुबह हम उठते हैं और हम पार्क चले जाते हैं, जो घूमते हैं। कहीं आपने बुजुर्ग भी देखे होंगे, वो घूमने के लिए निकल जाते हैं, बाहर सैर पे चले गए, अपना पार्क चले गए। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो घासों की ठंडी ठंडी उस पर वो चलते हैं ना, काफी उससे जो रोग है हमारे ठीक हो जाते हैं और अच्छा होता है, क्योंकि हमें शुद्ध वायु मिलती है। सुबह हमें क्या मिलती है? शुद्ध वायु मिलती है। पार्क या बाग बगीचों की वायु शुद्ध होती है और सुबह सुबह तो बिल्कुल ही शुद्ध मिलती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वायु का शुद्ध होना आवश्यक है। वायु में कई प्रकार की गैसें मिली रहती हैं, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। कौन कौन सी वायु में? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा। अशुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण तथा अन्य विषैली पदार्थों के कण अधिक पाए जाते हैं। ये सब हमारे स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव डालते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? पेड़ ले लेते हैं। पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है। क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है। यह रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। जो वायु जाती है फेफड़ों में, वो रक्त को, हमारे खून को साफ करने का काम करती है, साफ करती है उसको, और रक्त की गंदगी को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालती है। क्योंकि हम क्या छोड़ते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो वह रक्त की शुद्धि ठीक से नहीं कर पाएगी तथा हमें फेफड़ों की अनेक बीमारियां हो जाएगी। अगर हवा सही नहीं होगी, हवा अशुद्ध होगी, तो हमारे अंदर जाएगी फेफड़ों में, रक्त को साफ नहीं कर पाएगी। इससे क्या होगा बच्चों? हमारे अंदर बीमारियां आएंगी। वायु के दूषित होने के अनेक कारण हैं। कल कारखानों की चिमनियों से निकला धुआं, सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलता धुआं। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक आ गई है सब चीजें, ज्यादातर स्कूटी भी इलेक्ट्रिक चल रही है, गाड़ियां भी आ गई हैं, तथा गंदगी के कारण उनसे निकलने वाले विषैले तत्व से वायु प्रदूषित हो जाती है। भाई जब हम जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो पीछे धुआं तो जा रहा है ना, तो वो गैस क्या होती है? मिलती है हवा में। वो धुआं किसमें मिल रहा है? हवा में। और वो हवा कौन ले रहा है? हमारे पे असर डाल रही है। नगरों में जहां अनेक औद्योगिक केंद्र होते हैं तथा सड़क पर अनेक वाहन चलते हैं, वहां वायु बहुत प्रदूषित होती है। इससे आपने देखा होगा जो गांव की वायु होती है वो बड़ी साफ होती है, गांव की वायु। इस वायु में सांस लेने पर दमा, तपेदिक,
कैंसर तथा श्वास संबंधी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो शुद्ध करने का काम करते हैं वायु को, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्रहण करते हैं, और जो हम छोड़ते हैं वो भी वो ग्रहण करते हैं और हमें शुद्ध वायु वो देते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन प्रदान कर मानव पर क्या करते हैं, बहुत उपकार करते हैं। पीपल, नीम के वृक्ष तथा तुलसी का पौधा वायु को शुद्ध करने में बहुत सहायक होता है। नीम का वृक्ष भी बहुत सहायक होता है वायु को शुद्ध करने में, और तुलसी जी तो होती ही होती है। अन्य पेड़ पौधे केवल दिन में ही वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं, परंतु पीपल का वृक्ष तो रात्रि में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें शुद्ध वायु प्रदान करता है। जैसे पेड़ सो जाते हैं ना बच्चों, पर पीपल का जो पेड़ होता है वो सोता नहीं है, वो रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण की समस्या भी अत्यंत गंभीर है। भाई जल कौन गंदा कर रहा है, हम लोग गंदा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कूड़ा डाल देते हैं उसमें, या सिलाने का सामान डाल दिया, कुछ भी हमने डाल दिया, तो पन्नी डाल दी, खा के कुछ फेंक दिया, तो पानी क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। वो पानी कौन पी रहा है, हम पी रहे हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जल ही जीवन है। जिस प्रकार वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार जल के अभाव में भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बच्चों वायु हमारे लिए बहुत जरूरी है, हवा जरूरी है, और पानी भी बहुत जरूरी है, जल भी जरूरी है। तो भोजन के उपयोगी तत्व जल में घुलकर ही हमारे शरीर का पोषण करते हैं। कहते हैं ना कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, इसीलिए ताकि हमारे अंदर कमी न रह जाए। नदियों और कुओं का जल शुद्ध होता है। पहले आपने देखा होगा, अब तो हर जगह आरओ है क्योंकि गंदा पानी आने लगा है, वरना हैंडपंप का पानी लोग पीते थे, कुएं का पानी पीते थे। परंतु जब इसमें कूड़ा करकट तथा कल कारखानों से निकले विषैले रासायनिक तथा बेकार के पदार्थ मिल जाते हैं तो यह प्रदूषित हो जाता है। जब इन सब चीजों से मिलकर मिलेंगे दूषित पदार्थ, तो क्या होगा, हमारे अंदर बीमारी आएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। नदी के किनारे कपड़े धोने तथा उसमें गंदगी प्रवाहित करने में भी उसका जल अशुद्ध हो जाता है। अगर हम नदी में क्या करेंगे, कपड़े धोएंगे, क्या होगा, जो जल है वो दूषित हो जाएगा, वो पीने योग्य नहीं होगा। अशुद्ध जल के सेवन से हैजा, पेचिश तथा पेट की अनेक बीमारियां हो जाती हैं। आपने सुना होगा पेट की ज्यादातर बीमारियां बच्चों पानी से होती है, पानी का अहम रोल है। आजकल नदियों के जल को शुद्ध एवं पीने योग्य बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गंगा एवं यमुना के जल को शुद्ध करने की योजनाएं चल रही हैं कि गंगा और यमुना के जल को, नदियों को कैसे शुद्ध किया जाए। बड़े बड़े नगरों में ध्वनि प्रदूषण का भी बढ़ता जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे डीजे ऐसे आ गए हैं जो हार्ट पे असर डालते हैं। वाहनों, कल कारखानों, मशीनों, लाउड स्पीकरों, रेलों, हवाई जहाजों आदि का शोर व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भाई बहुत जोर जोर से कोई चीज चल रही है तो हमारे कानों में क्या होगा, सुनाई देना बंद हो जाएगा हमें। अभी लाउड स्पीकर भी ब्लूटूथ आ गए हैं, आपने देखा होगा, आप लगा लो आपको आवाज ही नहीं आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आवाज आनी ही बंद हो जाएगी। ध्वनि प्रदूषण के कारण सिर दर्द, चिड़चिड़ापन तथा बेचैनी अनुभव होती है, जिसके कारण हृदय, श्वास तथा रक्तचाप संबंधी रोग हो जाते हैं। अधिक ध्वनि प्रदूषण से बहरापन भी हो सकता है। भाई बहुत ज्यादा आवाज है, आप सुन ही नहीं पाएंगे। मैंने बताया ना, आप ब्लूटूथ लगाते हैं कानों में तो क्या होता है, आवाज सुनाई नहीं देती है आपको। अब एक दिन ऐसा आता है कि आपको बिल्कुल ही आवाज सुनाई नहीं देती, आप बहरे हो जाते हो। वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ भूमि का प्रदूषण भी अत्यंत हानिकारक है। जब लोग अपने घरों का कूड़ा करकट, फलों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां उनके लिए बनाए गए स्थानों पर न फेंक कर यहाँ तहां फेंक देते हैं, तो इससे भूमि प्रदूषित हो जाती है। भाई हम लोग क्या करते हैं, कई बार कूड़ा नीचे ड्रम में ना डाल के, डस्टबिन रखा होता है, ड्रम रखा होता है, कुछ भी ऐसी चीज रखी होती है जिसमें हमें कहा जाता है कि कूड़ा उसमें फेंकना है, हम उसमें ना फेंक के कहीं इधर उधर फेंकते हैं, तो क्या होता है, बदबू आती है, मच्छर उस पर बैठते हैं, वो मच्छर क्या होता है, हमारे घर के अंदर आते हैं और हमारे ऊपर बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, रोग हो जाता है।
इस प्रकार दुर्गंध फैलती है और स्थान स्थान पर कूड़े का ढेर बन जाता है। उनमें अनेक प्रकार के रोगों के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। अब डस्टबिन, गंदगी अपनी डस्टबिन में 2-4 दिन रख लो, आप देखिएगा उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपने घरों का कूड़ा करकट उसके लिए बनाए गए स्थान पर ही डालें और अपने आसपास के स्थानों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों को साफ रखें। इधर उधर हमें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं और पहले से लगे हुए वृक्षों को भी हानि ना पहुंचाएं। अगर पेड़ पहले से लगे हैं तो उनको हमें खराब नहीं करना है और हमें और लगाने हैं वृक्ष। तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कारखानों की चिमनियों से निकलता है धुआं। रक्त को शुद्ध करती है ऑक्सीजन। प्रदूषित वायु में सांस लेने से होता है बुखार या दमा। सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों को रखना चाहिए स्वच्छ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वायु का शुद्ध होना आवश्यक है। शुद्ध। विषैले पदार्थ हमारे स्वास्थ्य पर डैश प्रभाव डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो डैश हमारे फेफड़ों में जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बड़े बड़े नगरों में ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण। हमारा डैश है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखें, हमें, हमारा क्या है, कर्तव्य है, ये कर्तव्य। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे और अब हम करेंगे सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। नदियों और कुओं का जल शुद्ध होता है, बिल्कुल सही। अधिक ध्वनि प्रदूषण से बहरापन भी हो सकता है, बिल्कुल सही। पर्यावरण में कई वस्तुएं आ जाती हैं, बिल्कुल सही। बड़े बड़े नगरों में ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सही। वायु के दूषित होने के अनेक कारण हैं, ये भी सही है, सारे ही सही हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे उचित मिलान कीजिए। उचित मिलान करते हैं बच्चों, यानी कि सही मिलान करेंगे। पर्यावरण का संबंध किससे होता है? हमारे स्वास्थ्य से होता है। और ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है? फेफड़ों में जाती है। कारखानों से निकलते हैं विषैले तत्व। प्रदूषण की समस्या है अत्यंत गंभीर। और सार्वजनिक स्थलों को साफ रखें। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।